वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अपडेट पर। समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, यानी उनकी प्रत्याशिता को हरी झंडी दिया है, क्लियरेंस दिया है। और ये सीटें हैं मैनपुरी, बदायूं, संभल, फिरोजाबाद, एटा, खीरी, धौरहरा, उन्नाव, लखनऊ, अकबरपुर, गोरखपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बांदा और फर्रुखाबाद। ये 16 लोकसभा सेगमेंट हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेचर की घोषणा कर दी है। अलग अलग सियासी मिजाज की लोकसभा सीटें हैं और अलग अलग इनके सियासी तासीर हैं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का परंपरागत गढ़, और यहाँ से डिम्पल यादव जो अभी बाय इलेक्शन जीती थी, ये सीट से समाजवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे हैं। मैनपुरी का अपना एक इतिहास है। दक्षिणपंथी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी से यहाँ बलराम सिंह यादव और अशोक यादव चुनाव लड़े, उपदेश सिंह चौहान चुनाव लड़े, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अभी तक नहीं जीत पाई है। 80 के दौर में यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ज़रूर अपना खाता खोला था। आपको अगर मैनपुरी की तासीर की बात किया जाए तो 1977 में शिवराज सिंह यादव से लेकर के 1980 में बलराम सिंह यादव और कांग्रेस से और मानिक चंद्र यादव 1984 में, और 1989 में यहाँ तीसरी ताकत जनता दल से उदय प्रताप सिंह, 1991 में समाजवादी पार्टी से उदय प्रताप सिंह और 1996 में मुलायम सिंह यादव ने यहाँ से लोकसभा में एंट्री की और यहीं से उन्होंने रक्षा मंत्री यानी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की सीढ़ियाँ चढ़े। और 1996 के बाद 1998 में कांग्रेस से आए बलराम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया और वो चुनाव जीते। 1999 में फिर बलराम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीते। 2004 में मुलायम सिंह यादव यहाँ चुनाव जीते। उपचुनाव हुआ, धर्मेंद्र यादव यहाँ से लोकसभा पहुँचे और धर्मेंद्र यादव के बाद फिर यहाँ पर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, यानी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की प्रभाव वाली सीट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जसवंत नगर जो यादव परिवार का और समाजवादी पार्टी का अभेद दुर्ग माना जाता है, इसी लोकसभा का हिस्सा है। बढ़ते हैं बदायूं लोकसभा सीट। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में भाजपा की संघमित्रा मौर्या से समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव बहुत कम मतों से ये लोकसभा सीट हार गए थे। इस बार थोड़ा सा नज़ारा बदलता नज़र आ रहा है इस सीट पर, और समाजवादी पार्टी ने फिर यहाँ से धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट से मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव, और ये सीट भी समाजवादी आंदोलन की सीट रही। सलीम शेरवानी यहाँ एक बार कांग्रेस से और 4 बार समाजवादी पार्टी से एमपी रहे। धर्मेंद्र यादव भी यहाँ से लगातार 2 बार एमपी रहे। तो निश्चित तौर पर ये समाजवादी आंदोलन की मजबूत सीट है। एमवाई समीकरण मजबूत है। और इसके अलावा जो नॉन यादव बैकवर्ड दलित मतदाताओं पर धर्मेंद्र यादव यहाँ मजबूती से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का फैसला क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। बदायूं के बाद बढ़ते हैं संभल। ये सीट समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है और पिछले गठबंधन में भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क इस सीट से पार्लियामेंट जीते थे। फिर समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर बर्क को चुनाव मैदान में उतारा है यहाँ पर यादव मतदाताओं के साथ, और एक तकनीकी रूप से ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट मानी जाती है। समाजवादी पार्टी की यहाँ मजबूत स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का पत्ता अभी साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल्की धाम के पीठाधीश प्रमोद कृष्णम पर भाजपा यहाँ दांव लगा सकती है। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है। संभल के बाद बढ़ते हैं फिरोजाबाद। पिछली बार यादव परिवार में एका होने के नाते प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव चुनाव मैदान में यहाँ लड़े थे और 80,000 के आसपास उन्होंने वोट का। शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने के कारण एक तरह से पोलराइजेशन ही यहाँ हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद पार्लियामेंट जीत ली। इसके पहले जब ये सीट जलेसर हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी के यहाँ पर डॉक्टर एसपी सिंह बघेल चुनाव जीता करते थे और ये माना जाए कि चौधरी मुल्तान सिंह की ये सीट रही है। और पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, लेकिन अब यादव परिवार में एका के बाद यहाँ का सियासी नज़ारा बदल सकता है। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के अलावा नॉन यादव बैकवर्ड दलित
और एक तरह से पीडीए की रणनीति के तहत और यादव परिवार के प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के बेटे अक्षय यादव दूसरी बार लोकसभा पहुंचने के लिए यहां संघर्ष कर रहे हैं। फिरोजाबाद के बाद बढ़ते हैं एटा लोकसभा सीट पर पीडीए की रणनीति पर जरूर समाजवादी पार्टी कायम है, लेकिन यहां पर कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उनको ड्रॉप कर दिया गया है और साक्य समाज से देवेश साक्य को समाजवादी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। एमवाई समीकरण की इस सीट पर साक्य मतदाताओं को साधने की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी इस पूरी पट्टी में साक्य मतदाताओं का पहले बीएसपी के साथ और अब भाजपा के साथ झुकाव रहता है, लेकिन अपने मेहनत और मशक्कत के दम पर देवेश साक्य कितना डिवीजन करा पाते हैं अपने स्वजातीय मतदाताओं में, ये भविष्य के गर्व। एटा के बाद बढ़ते हैं खीरी का अपडेट समाजवादी पार्टी से। यहाँ रवि प्रकाश वर्मा लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन कुछ समय से समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव हार रही है। इस बार समाजवादी पार्टी ने यहां परिवर्तन किया है और एक बड़ा अपडेट ये है, सभा के समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। डॉक्टर पूर्वी वर्मा जो पिछली बार गठबंधन की प्रत्याशी थी अपने पिताजी के साथ, वो भी कांग्रेस की तरफ रुख कर गई हैं और ये बाल गोविंद वर्मा, ऊषा वर्मा और रवि वर्मा इस परिवार का यहाँ जबरदस्त दबदबा रहा है। कुर्मी बाहुल इस लोकसभा सीट पर मुसलमान और यादव कॉम्बिनेशन के सहारे समाजवादी पार्टी ने जीत का इतिहास रचा है, लेकिन इस बार नज़ारा बदल गया है। समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति के तहत है, लेकिन यहाँ पर उत्कर्ष वर्मा जिनके बाबा डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा लखीमपुर सदर सीट से विधायक हुआ करते थे और उन्हीं के परिवार से योगेश वर्मा इस समय भारतीय जनता पार्टी से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। निश्चित तौर पर उत्कर्ष वर्मा मधुर को चुनाव मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी ने रणनीतिक तौर पर बहुत मजबूती से आगे बढ़ने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन में इस सीट को रवि वर्मा को फेस बना करके अपने कोटे में मान रही थी। इंडिया गठबंधन में खासकर कांग्रेस का अब स्टैंड क्या होगा, ये देखने लायक होगा। और खीरी के बाद हम बात करें धौरहरा से आनंद भदौरिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया जो विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, पहले भी लोकसभा चुनाव मैदान में उतार चुकी है और इस सीट पर धौरहरा जो लोकसभा है, इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपर क्लास राजपूत समाज से आने वाले आनंद भदौरिया जो अखिलेश यादव जी के नज़दीकी माने जाते हैं, चुनाव मैदान में उतार कर लड़ाई को रोचक बनाने की कोशिश किया है। धौरहरा के बाद उन्नाव, यहाँ कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही अनु टंडन जो पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी, उनको चुनाव मैदान में उतारा है और एक तरह से रणनीतिक तौर पर कांग्रेस इस सीट को अपने कोटे में मानकर चल रही थी, लेकिन अनु टंडन को चुनाव मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी ने लड़ाई को रोचक बना दिया है। उन्नाव लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी कई बार पहले जीत चुकी है। मनोहर लाल के प्रभाव और खासकर निषाद, लोधी, कुर्मी मतदाताओं के प्रभाव वाली ये सीट है और इस सीट से दीपक कुमार पहले समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। बात करते हैं लखनऊ की। मानधाता सिंह की 1989 के बाद ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि तीसरी ताकत की सीट लखनऊ जीती हो। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, क्योंकि वैचारिक रूप से भाजपा के दक्षिणपंथ के मतदाताओं की भारी संख्या है। लेकिन रविदास मेहरोत्रा जो सिटिंग विधायक भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, उतार कर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरने की रणनीति अपनाई है। लखनऊ के बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद सलमान खुर्शीद यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। नरसिम्हा राव सरकार में वो विदेश मंत्री रहे हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये सीट कांग्रेस अपने कोटे में मानकर चल रही थी। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर साग कुशवाहा समाज से आने वाले प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारकर निश्चित रूप से पीडीए की तो रणनीति आगे बढ़ाई है, लेकिन कांग्रेस के लिए और खासकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले में एक संकट बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब ये भविष्य के गर्भ में है कि फर्रुखाबाद में ऊंट किस करवट बैठता है। एमवाई समीकरण के अलावा साक्य समाज के मतदाताओं पर सेंधमारी करने की समाजवादी पार्टी की रणनीति के तहत डॉक्टर नवल किशोर साक्य मैदान में है। ये सीट भी एक जमाने में समाजवादी पार्टी चंद्र विजय सिंह के सहारे जीत चुकी है। इसके पहले एक बार समाजवादी पार्टी ने अपने स्थापना काल के बाद यहाँ पर खाता खोला था। फर्रुखाबाद के बाद बात करते हैं बांदा की। बांदा लोकसभा सीट एक तरह से कुर्मी
और ओबीसी डोमिनेटेड सीट है। यहाँ बाल कुमार पटेल समाजवादी पार्टी से एमपी हुआ करते थे। बदलती रणनीति के तहत यहाँ भारतीय जनता पार्टी से बबेरू के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेचर बनाया है। कुर्मी समाज से आने वाले शिवशंकर सिंह पटेल अपने समाज के अलावा मुस्लिम यादव समीकरणों पर उनका दारोमदार है और ओबीसी दलित फॉर्मूला इस सीट पर क्या गुल खिलाएगा ये भविष्य के घर में है। बांदा के बाद बात करें फैजाबाद की, अयोध्या की, इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के पैरामीटर पर प्रयोग किया है। पहले बीएसपी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में और लोकसभा में दलित उम्मीदवारों को सामान्य सीट पर चुनाव लड़ाती रही है। समाजवादी पार्टी ने रणनीति के तहत पहली बार यह प्रयोग किया है। पूर्व मंत्री, पासी समाज के बड़े नेता और वयोवृद्ध नेता हैं अवधेश प्रसाद, विधायक भी हैं समाजवादी पार्टी की, और यहाँ पर पिछली बार गठबंधन में चुनाव लड़े आनंद सेन यादव जो मंत्री रहे, उनके पिताजी मित्र सेन यादव यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से, समाजवादी पार्टी से और बीएसपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उनको ड्रॉप करके समाजवादी पार्टी ने इस बार दलित समाज के बड़े चेहरे पर दांव लगाया है। पासी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के सहारे समाजवादी पार्टी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के मूड में है। फैजाबाद, अयोध्या के बाद आगे बढ़ते हैं अम्बेडकर नगर के। बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाली इस सीट पर पिछली बार गठबंधन के रितेश पांडे ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आए मायावती कैबिनेट के कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री रहे लालजी वर्मा पर दांव लगाया है। मुस्लिम यादव कुर्मी गठजोड़ के सहारे समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ चुनावी लड़ाई को रोचक बनाने के प्रयास में है। अंबेडकर नगर के बाद आगे बढ़ते हैं बस्ती। यहाँ भी बीएसपी से आए पूर्व मंत्री और 1989 में जनता दल के सांसद रहे, उनके भतीजे अरविंद चौधरी भी इस सीट से बीएसपी से सांसद रहे हैं। उनके बेटे डॉक्टर कविंदर चौधरी कप्तानगंज से यहाँ विधायक भी हैं, सिटिंग विधायक हैं। राम प्रसाद चौधरी जो मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की बीएसपी की काबीना में, उनको चुनाव मैदान में उतार करके समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बामसेफ के मतदाताओं साथ साथ समाजवादी और अंबेडकरवादी मतदाताओं के सहारे पीडीए की रणनीति के तहत यहाँ राम प्रसाद चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। और बस्ती के बाद बढ़ते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। काजल निषाद इस बार चुनाव मैदान में, इसके पहले भी मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं और भाजपा के पर आभा मंडल की ये सीट मानी जाती है और यहाँ पर गोरक्षा पीठ का मजबूत प्रभाव रहा है और खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर से कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। निश्चित रूप से भाजपा को कितना काजल निषाद, चूंकि ओबीसी समाज खासकर निषाद समाज से आती हैं, कितना घेर पाएंगी ये भविष्य के घर में है। और अब बढ़ते हैं अकबरपुर लोकसभा सीट, कानपुर ग्रामीण की। यहाँ पर कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बीएसपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे राजा राम पाल को समाजवादी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। पाल यादव मुस्लिम कुर्मी गठजोड़ के सहारे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपनी पीडीए रणनीति के तहत इस सीट पर घेरने के प्रयास में है। अब भविष्य में नतीजे बताएंगे कि इन 16 लोकसभा सीटों पर जनता का मिजाज क्या है। लेकिन आज की इस डिबेट में, आज के इस वर्डिक्ट न्यूज के सियासी हलचल कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते रहेंगे किसी नई हलचल के साथ, किसी नई पॉलिटिकल अपडेट के साथ। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज़ को। धन्यवाद, नमस्कार।